पोस्टमैन गाइड पार्ट 1 क्लॉज 35 डेफिनेशन क्या होता है डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल का। जब कोई पोस्टमैन एड्रेसी के घर पे या उसके ऑफिस में या उसके एड्रेसी के द्वारा ऑथराइज किया हुआ पर्सन को लेटर सौंप देता है तो उसको डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पोस्टमैन रामू है, वो आर्टिकल डिलीवर करने गया है अजय के घर पे, बट अजय अवेलेबल नहीं है। अजय का नौकर सर विजय है, तो वो आर्टिकल जो है विजय को दे दिया जाएगा और उसको डिलीवर बोला जाएगा। ओके। अब दूसरा है क्लॉज नंबर 36 डिलीवरी ऑफ रजिस्टर आर्टिकल। इसमें है कि आर्टिकल को तब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका एड्रेसी या फिर उसका ऑथराइज्ड पर्सन, सर्वेंट, एजेंट, व्हाटएवर जो भी हो सकता है, रिसिप्ट पे साइन करके ना दे। जैसे एग्जाम्पल, पोस्टमैन रामू है, वो रजिस्टर लेटर मोहन के घर पे ले गया, तो रजिस्टर लेटर देने से पहले उसको रिसिप्ट पे साइन करना होगा। यदि रिसिप्ट पे साइन नहीं करता है तो उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। क्लॉज नंबर 37 रिफ्यूजल डिटेंशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई एड्रेसी है रिफ्यूज कर देता है रजिस्टर्ड आर्टिकल को लेने के लिए, बट एप्लीकेशन देता है पोस्ट ऑफिस में फॉर डिटेंशन, तो रोकने के लिए कहता है, तो उसको 7 दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है। होल्ड के लिए किया जा सकता नहीं, किया जाता ही है। और इसमें दूसरा भी केस हो सकता है कि पोस्टमैन उसके घर पे विजिट किया, बट एड्रेसी जो है वहाँ पे नहीं था, तो उस केस में भी आर्टिकल को 7 दिन के लिए होल्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश जो है रजिस्टर लेटर रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहा है कहीं और, तो उस केस में वो लेकिन पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करता है कि वो लेटर लेगा, इसलिए उसका लेटर को होल्ड किया जाए, तो उस कंडीशन में लेटर को 7 दिन के लिए होल्ड किया जाएगा। यदि 7 दिन के भीतर यदि रमेश नहीं लेता है लेटर, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा और उस पर रिमार्क दिया जाएगा रिफ्यूज्ड का। स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फर्म। इसमें क्या होता है कि फर्म के लिए क्या होता है, जिसका नंबर ऑफ क्वांटिटी का आर्टिकल जो होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी उसका ज़्यादा होता है आर्टिकल का, तो उस केस में हर एक रिसिप्ट पे साइन कराने में बहुत पोस्टमैन को असुविधा होता है। तो उसके लिए पोस्टमैन जो है एक स्पेशल लिस्ट तैयार करता है जिसका 2 कॉपी होता है। फर्स्ट कॉपी जो है उस पर सब साइन कर लिया जाता है, जो भी फर्म का ऑथराइज्ड पर्सन होता है या कोई भी पर्सन जो लेने के लिए लायबल होता है, तो एक कॉपी पे साइन करता है और दूसरा कॉपी जो है वो उसको दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, ABC करके कोई कंपनी है, वो 25-26 लेटर जो है पर डे करता है, लेता है, लेकिन आप 25-26 लेटर के लिए 25-26 साइन करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल रिसिप्ट तैयार किया जाता है, स्पेशल लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें एक ही साइन में ऑल आर्टिकल डिलीवर किया जाता है। बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाला बात है कि उसमें कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं होना चाहिए। यदि जो कोई भी अमाउंट यदि ड्यू है उस आर्टिकल में, तो उसमें वो सेपरेट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, स्पेशल लिस्ट में उसको नहीं रखा जाएगा, उसको एक अलग से बनाया जाएगा और उसका डिलीवरी अलग से किया जाएगा। 39 पॉइंट डिलीवरी टू पर्दानसीन वुमेन। यदि कोई ऐसा एड्रेसी है जो पर्दानसी है, मतलब जो बुर्खा उर्खा पहनी रहती है या फिर घूंघट ली रहती है, तो उस केस में एजेंट जो है या तो उसके एजेंट को दिया जाएगा, पोस्टमैन जो है उसके द्वारा एजेंट को दिया जाएगा, और उसमें थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा पर्दानसीन वुमेन का, और रेस्पेक्टेबल विटनेस जो रहेगा, जो उसको जानता है, रिलेटिव उसका या रिलेटिव है,
तो उसको डिलीवर किया जाएगा और विटनेस की जगह उसका साइन किया जाएगा, रिस्पेक्टेबल विटनेस का साइन किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रजिस्टर आर्टिकल है फातिमा के नाम से, वो पर्दानसी वुमेन है बट उसके पास कोई एजेंट नहीं है। इस केस में पोस्टमैन क्या करेगा, इस केस में पोस्टमैन ऐसा किसी रिस्पेक्टेबल विटनेस को ढूंढेगा जो उसको जानता हो और उस पर्दानसी वुमेन को भी जानता हो। उस केस में जो है पर्दानसी वुमेन की जगह उसका साइन होगा, रिस्पेक्टेबल विटनेस का साइन होगा और आर्टिकल भी जो है रिस्पेक्टेबल विटनेस को ही डिलीवर किया जाएगा। अब क्लॉज नंबर 40, डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल और पार्सल। यदि मानो कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल डैमेज कंडीशन में पोस्ट ऑफिस को मिलता है, उस केस में क्या करेगा पोस्टमैन इन्फॉर्म करेगा पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर जो है एक लेटर नोटिस सेंड करेगा एड्रेसी को कि आप पोस्ट ऑफिस में 7 दिन के भीतर आइए और अपना जो आर्टिकल है उसको आप कलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल, मोहन जो है मोहन का जो है पार्सल जो है पोस्ट ऑफिस में पहुंचा है डैमेज कंडीशन में, तो पोस्ट मास्टर जो है मोहन को एक नोटिस भेजेगा कि उसको कलेक्ट करने के लिए 7 दिन के भीतर। डिलीवरी एंड डिटेंशन ऑफ पार्सल एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, क्लॉज नंबर 41। यदि किसी पार्सल का 10 kg से ऊपर है और वो वैल्यूएबल और पोस्टल स्टैंडर्ड आर्टिकल नहीं है, तो उसको बस डिलीवरी के लिए एक ही बार ही भेजा जाएगा। यदि डिलीवरी फेल हो गया या किसी भी कंडीशन की वजह से एड्रेस अवेलेबल नहीं रहा, तो उसके घर पे एक इंटीमेशन स्लिप छोड़ा जाएगा और उसको बोला जाएगा पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करने के लिए विदिन 7 डेज़ के अंदर। और यदि फॉरेन आर्टिकल रहेगा तो विदिन 15 डेज़ के अंदर। यदि पार्सल 10 kg से ऊपर है तो एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में ही आके आर्टिकल को रिसीव करना पड़ेगा, बट उसको नोटिस मिल जाएगा, इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा उसके घर पे कि आपका एक पार्सल आ गया है, आप आके कलेक्ट कर लो। यदि 7 दिन के भीतर भी यदि पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल कलेक्ट करने नहीं आता है, तो उस केस में पार्सल या आर्टिकल के ऊपर अनक्लेम्ड लिख के ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेज दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग क्या होता है? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होता है ऐसा ऑफिस जहाँ से सेंटर भेजा है वापस सेंटर को चल जाएगा वो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ठो पोस्टमैन रामू है, और उसका अनिल का पार्सल आया है पोस्टमैन रामू के पास 10 किलो से ऊपर का। तो उस केस में क्या करेगा, तो उसको बस इंटीमेशन स्लिप देगा, घर जाके इसको इन्फॉर्म करेगा और कि आपका पार्सल आया है 10 kg से ऊपर का, आप आके पोस्ट ऑफिस में इसका डिलीवरी ले सकते हैं विदिन 7 डेज़ के अंदर। यदि उसमें भी नहीं आता है तो उसको अनक्लेम्ड बोला जाएगा। यदि 10 किलो के भीतर है तो पोस्टमैन रामू जो है एक बार जाएगा डिलीवरी करने के लिए। यदि डिलीवर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो वापस पोस्ट ऑफिस में लेकर आएगा और एड्रेसी के यहाँ एक इंटीमेशन स्लिप छोड़ देगा ताकि एड्रेसी जो है उस इंटीमेशन स्लिप को लेके पोस्ट ऑफिस में आ सके और 7 दिन के अंदर अपना डिलीवरी ले सके। यदि 7 दिन के अंदर नहीं आ पाता है तो उस आर्टिकल को अनक्लेम्ड बोला जाएगा और वापस सेंटर को भेज दिया जाएगा। डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, क्लॉज नंबर 42। ये क्लॉज कहता है कि आर्टिकल जो है जिसका वैल्यू 500 से ऊपर है तो उसको जो है इंटीमेशन स्लिप भेजा जाएगा एड्रेसी को कि आप आकर यहाँ से अपना इंश्योर्ड आर्टिकल उठा सकते हैं और आपका जो ड्यू है वो पे कर सकते हैं। बट यदि 500 से नीचे का रहा तो पोस्टमैन को खुद जाके डिलीवर करना पड़ेगा और एड्रेसी को, और साइन लेना पड़ेगा बोथ रिसिप्ट पे। रिसिप्ट जो होता है उस पर साइन लेना पड़ेगा। यदि कोई भी आर्टिकल में कुछ छेड़छाड़ नज़र आता है
तो उस केस में या फिर कुछ सस्पेक्टेड नज़र आता है कि इसमें कुछ जो पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग नहीं है, उस आर्टिकल को भेजा गया है, तो उस केस में एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस बुलाया जाएगा और एड्रेसी के सामने पोस्टमैन जो है उस आर्टिकल को खोलेगा पोस्ट मास्टर के सामने, और यदि आर्टिकल एज यूजुअल ठीक रहा तो उस एड्रेसी को डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेटर है जिसका इंश्योर्ड लेटर है जिसका वैल्यू 400 है और डिलीवरी करेगा पोस्टमैन ओनली वंस। लेकिन यदि उसी आर्टिकल का दूसरा कोई आर्टिकल है उसका वैल्यू 600 है तो उसको एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस विंडो से कलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि कुछ डैमेज नज़र आ रहा है उसमें तो पोस्ट मास्टर के प्रेजेंस में उसको ओपन किया जाएगा। क्लॉज नंबर 43, डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल्स। डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल्स का क्लॉज ये कहता है कि कोई वीपी आर्टिकल्स जिसका अमाउंट 100 से ज़्यादा है तो वो इंटीमेशन स्लिप के द्वारा भेजा जाएगा। डिलीवरी जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो पे किया जाएगा, वो भी कैश पेमेंट में। यदि वीपी आर्टिकल का वैल्यू 100 रुपया से कम है तो डिलीवरी किया जाएगा पोस्टमैन के थ्रू उसके रेसिडेंस पे, उसका जो एड्रेसी का जो प्रॉपर रेसिडेंस होता है वहाँ पे, चाहे वो घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन का एक वीपी आर्टिकल है जिसमें 150 रुपया बाकी है। उसमें क्या होगा, तो उसमें मोहन को पोस्ट ऑफिस में आना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए विंडो से, इंटीमेशन स्लिप लेके आना होगा उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पे और उसको कलेक्ट करना होगा। यदि 100 रुपया से कम है किसी भी वीपी आर्टिकल का तो उस केस में पोस्टमैन एड्रेसी के रेसिडेंस पे डिलीवर करेगा। एग्जाम्पल, जैसे मोहन का एक वीपी आर्टिकल है उसमें 150 रुपया ड्यू है, तो उस केस में उसे पोस्ट ऑफिस में आकर उसको कलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के विंडो पे। और यदि सोहम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सोहम है, सोहम के नाम से एक आर्टिकल आया है जिसमें 80 रुपये ड्यू है, तो उस केस में पोस्टमैन जो है डिलीवर करेगा सोहम के रेजिडेंस एड्रेस पे। क्लॉज नंबर 44, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज ड्यू। इस क्लॉज में क्या बोलते हैं, 44 क्लॉज में, कोई ऐसा आर्टिकल है जिस पे कस्टम ड्यूटी ड्यू है, मतलब बाकी है कस्टम ड्यूटी, तो उस केस में क्या करेगा, यदि 50 रुपया तक रहेगा तो ऑर्डिनरी बेसिस में डिलीवरी होगा, लेकिन 50 रुपया से ऊपर होगा तो उसको पोस्ट ऑफिस के विंडो पे आके लेना पड़ेगा आर्टिकल को। और ये प्रेसिडेंसी और फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस में इसका लिमिट 100 रुपया हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक फॉरेन आर्टिकल है जिसमें 75 रुपीज़ ड्यू है, तो उस केस में एड्रेसी को जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो पे आना पड़ेगा और वो ड्यू पे करना पड़ेगा और उसके बाद वो आर्टिकल को कलेक्ट कर सकता है। 45, क्लॉज नंबर 45, डिलीवरी फ़ी। डिलीवरी फ़ी क्या होता है, जैसे स्मॉल पैकेट्स होता है, जो छोटा छोटा पैकेट होता है, जो फॉरेन मेल आर्टिकल्स जो होता है, फॉरेन मेल आर्टिकल्स उसको बोला जाता है, जो मतलब फॉरेन से आता है, उस पर सब पेमेंट किया हो रहता है पहले से, तो फिर भी उस पर डिलीवरी फ़ी लगता है क्योंकि उस कुछ हैंडलिंग फ़ी होता है जो पोस्टमैन उसको लाने में लगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मिसेस शर्मा है जो इंडिया में रहता है या रहती है, तो उसने एक कोई नॉन रूटेबल बुक्स, कोई एक किताब ऑर्डर की है यूनाइटेड स्टेट से, तो ये जो इंटरनेशनल पार्सल है ये प्रीपेड किया हुआ है सेलर के द्वारा, बट जब ये पैकेट पहुंचेगा मिसेस शर्मा के लोकल पोस्ट ऑफिस में,
फाइनल डिलीवरी के लिए। पोस्टमैन जो है रिक्वेस्ट करेगा स्मॉल पेमेंट के लिए। वो स्मॉल पेमेंट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि वो हैंडलिंग फी होता है डिलीवरी का। ये स्टैंडर्ड चार्जेस होता है हैंडलिंग एंड डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक फॉरेन आर्टिकल का। ये कस्टम ड्यूटी से अलग होता है। क्लॉज नंबर 46 अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस। क्लॉज नंबर 46 इसमें क्या बोलता है, इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा आर्टिकल है ओवर वैल्यू आर्टिकल, वहाँ डिलीवर होना है जहाँ नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है। मतलब ऐसा रूरल एरिया में, ऐसा जहाँ पे स्टाफ का कमी है, तो वहाँ पे उसका हाई वैल्यू जो है ओवर वैल्यू आर्टिकल आ गया। तो उस केस में पब्लिक के सुविधा के लिए एसएसपी जो होता है, एसपी एसएसपी, वो पोस्ट ऑफिस को कॉल करता है कि ओवर वैल्यू आर्टिकल जो है बीपी हो गया, तो उसको डिलीवरी करने के लिए विंडो, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे। और यदि नॉर्मल आर्टिकल है तो उसको किसी तरह अरेंज करवाने के लिए बोलता है कि उसको डिलीवरी हो जाए। क्योंकि और डोर टू डोर सर्विस इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि स्टाफ का कमी होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप शायद अच्छा समझ पाइएगा। जैसे मिस्टर जैन है, उसको नोटिस मिलता है उसके लोकल पोस्ट ऑफिस से कि आपका एक इंश्योर्ड पार्सल आया है और आप पोस्ट ऑफिस के विंडो काउंटर पे जो है आके आप अपना इंश्योर्ड पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं और जो रिसिप्ट होता है उस पर साइन कर सकते हैं, साइन करके ले सकते हैं। तो वह पोस्ट ऑफिस के विंडो पे जाता है, बीपी आर्टिकल जो है उसको कलेक्ट करता है, जो भी अमाउंट है वो पे करता है, वहाँ का जो क्लर्क होता है काउंटर पे बैठा हुआ, और वो आर्टिकल लेके फिर उसको डिलीवर कर दिया जाता है। क्लॉज नंबर 47 पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर इज पेड टू पर्सन रिसीविंग द मनी। जैसे ई पॉइंट है, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर इज पेड टू पर्सन रिसीविंग द मनी पेई। मतलब बोल रहा है मैम मनी ऑर्डर का पेमेंट जो है पेई को कैसे मिलेगा। पेई मतलब जिसके नाम से मनी ऑर्डर आया है, जिसको मिलना है मनी ऑर्डर। तो पोस्टमैन जो है टिपिकली वो आपके घर पे जाएगा, होम एड्रेस जो अभी आपका एड्रेस है दिया हुआ, वो आपको पे करेगा अमाउंट और आपसे साइन लेगा, और वो जो रिसिप्ट है एड्रेसी को या पेई को वो वापस पोस्टमैन को दे देना होता है। और इन केस यदि आप कुछ नए आए हैं इस कोई जगह पे और पोस्टमैन आपको पहचान नहीं रहा है, तो उस केस में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना पड़ता है कि आप जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे समथिंग लाइक दैट दे सकते हैं आप, जिससे पोस्टमैन को कंफर्म हो सके कि आप जो है हम जिसको दे रहे हैं आर्टिकल या मनी ऑर्डर वो पे सही है, मतलब जिसको मिलना है वो उसी को मिल रहा है, इसलिए आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जाता है। यही स्पेशल फैकल्टी हो जाता है बिजनेस के लिए इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिस। यदि कोई भी कंपनी है जिसका लार्ज नंबर ऑफ मनी ऑर्डर आता है डेली बेसिस पे, तो उसको एक सिंगल मनी ऑर्डर जो है तो उसको चेक के थ्रू पेमेंट किया जाए। पोस्टमैन उसको एक बस सब मिला के एक चेक का पेमेंट कर सकता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एक ठो कि पहला का एग्जांपल मानते हैं। जैसे आपका रिलेटिव जो है आपको 5,000 भेजा है मनी ऑर्डर, तो पोस्टमैन आपके घर पे आएगा और वो आपको कैश देगा, उसके बदले में आपको रिसिप्ट पे साइन करना होगा और रिसिप्ट वापस पोस्टमैन लेके
पोस्ट ऑफिस को वो डिलीवर कर देगा। नोट्स, इसमें ध्यान रखने वाला क्या बात है, इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि कोई भी पर्सन जो है 2 टाइप से पेमेंट होता है, चेक और पोस्टल पे ऑर्डर के द्वारा। तो कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि हमको मिक्स करके आप पेमेंट कीजिए, कुछ चेक में, कुछ कैश में या कुछ पोस्टल ऑर्डर पेमेंट में। क्लॉज नंबर 48, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स। इस क्लॉज में क्या बोला जाता है, इस क्लॉज में बोला जाता है डिलीवरी मेल, डिलीवर लेटर, पोस्ट कार्ड एंड अदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू पर्सन रेसिडाइंग विथ द लोकल जुडिक्शन ऑफ देयर पोस्ट ऑफिस। इसमें बोला जाता है कि पोस्टमैन जो है या लोकल एजेंट, डिलीवरी एजेंट जो होता है, वो लेटर, पोस्ट कार्ड डिलीवर करता है, रजिस्टर लेटर हो या अनरजिस्टर्ड लेटर हो, एड्रेस जो होता है एड्रेसी के पर्सन पे, एड्रेसी के घर पे, जहाँ उसका लोकल जुरिडिक्शन मतलब लोकल एरिया होता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें प्रॉपर डिलीवरी करना होता है। डिलीवरी टू पर्सनली टू द एड्रेसी, मतलब पर्सनली एजेंट को जो है पर्सनली जाना पड़ता है एड्रेसी के प्रॉपर एड्रेस पे, और उससे रिसिप्ट पे साइन करवाता है ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड और मनी ऑर्डर पे। स्पेशल ड्यूटी क्या होता है मनी ऑर्डर में, मनी ऑर्डर का जो पेमेंट करेगा तो उस केस में पोस्टमैन आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग सकता है, और यदि किसी आर्टिकल पे कोई भी ड्यू बाकी है तो उस केस में एड्रेसी को बाउंड टू पे होता है, उसको करना ही पड़ेगा तभी उसको आर्टिकल मिलेगा, नहीं तो आर्टिकल वापस बैक टू ऑफिस चल जाता है। किसी पे पोस्टेज ड्यू है, अनपेड है, तो उस केस में उसको पोस्टेज देना पड़ेगा। कस्टम ड्यू है यदि एड्रेसी का, तो उसको उस केस में उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तब आपको आर्टिकल का डिलीवरी होगा। वीपी अमाउंट है, वीपी पेबल आर्टिकल है, तो उसमें जो वीपी का अमाउंट होता है वो एड्रेसी को देना पड़ेगा पोस्टमैन को, उसके बाद ही डिलीवर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर विमल जो एक पोस्टमैन है, वो बीट पे निकला, तो उसके पास जो है बहुत सारा लेटर है, पोस्ट कार्ड है और रजिस्टर लेटर भी है मिस्टर कपूर के नाम से, और मनी ऑर्डर है मिस्टर डेविड के नाम से, और पार्सल है जो वैल्यू पेबल पार्सल है जिसका वैल्यू 500 रुपया है, वो मिस्टर शर्मा के नाम से है, और एक लेटर है जिसमें पोस्टेज ड्यू 5 रुपया का बाकी है मिस्टर सिंह के नाम से। इस केस को हम कैसे समझेंगे, इस केस को समझेंगे, जो पोस्टमैन जो है पहला काम क्या करेगा, जनरल डिलीवरी करेगा, मिस्टर विमल को डिलीवर करेगा रेगुलर लेटर जो पोस्ट कार्ड जो है मेल बॉक्स के थ्रू, या फिर डायरेक्टली हैंड ओवर करेगा एड्रेसी के एड्रेस पे। और ड्यूटी 2 दूसरा में क्या हो जाएगा, जब मनी ऑर्डर का डिलीवरी करने जाएगा, तो जब डिलीवरी करने जाएगा मनी ऑर्डर का, रजिस्टर लेटर मनी ऑर्डर का डिलीवरी करने जाएगा, तो उस केस में पहले रिसिप्ट पे साइन लेगा, उसके बाद ही वो रजिस्टर लेटर दे सकता है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब मनी ऑर्डर है डेविड के नाम से, तो उस केस में क्या करेगा, तो उस केस में पहले वो इंश्योर करेगा कि ये डेविड जो है सही एड्रेस है कि नहीं है। उसके लिए उसको जो है उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देख सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, और उसका जो देखने के बाद फिर मिस्टर डेविड को वो पेमेंट कर देगा। उसके बदले में मिस्टर डेविड को रिसिप्ट पे साइन करना होगा। अब कलेक्शन ऑफ ड्यूज, जैसे मिस्टर शर्मा का बताए थे, उसका आर्टिकल पे वीपी आर्टिकल पे 500 रुपया ड्यू था, उस केस में क्या करेगा, वो मिस्टर शर्मा को वीपी आर्टिकल देने से पहले 500 रुपया
जो है उससे लेगा, उसके बाद उस पे साइन, रिसिप्ट पे साइन करवाएगा, उसके मिसेस शर्मा को डिलीवर कर देगा। और मिस सिंह के साथ क्या होगा, जिसका पोस्टेज ड्यू 5 रुपये बाकी है, तो वो जो है मिस्टर सिंह के पास, मिस सिंह के पास जाएगा और 5 रुपया उससे पोस्टेज ड्यू के नाम से, पोस्टेज ड्यू जो बाकी है वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद जो आर्टिकल है वो मिस सिंह को वापस दे देगा। और इसका एक मुख्य बिंदु ये है कि पोस्टमैन जो है बाउंड नहीं होता है चेंज देने के लिए, इसलिए आपका जो भी आर्टिकल जितना भी अमाउंट का रहता है वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट रखना पड़ता है। और आप पोस्टमैन को बार बार फ़ोन या ये नहीं कर सकते हैं, बाउंड नहीं कर सकते हैं रुकने के लिए कि आप मेरा चेंज दो तभी आप यहाँ से जा सकते हो। इससे डिलीवरी पे असर पड़ता है और डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पाता है। जो टाइम लगना होता है वो टाइम से ज़्यादा लग जाता है। इसलिए इसमें ये पॉइंट नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है कि पोस्टमैन जो है बाउंड नहीं होता है देने के लिए कोई भी चेंजेस को। एग्जांपल ले लेते हैं, रमेश जो है रिसीव करता है वैल्यूएबल आर्ट पार्सल, उसका वैल्यू कितना है 480। तो गोपाल के घर जाता है, गोपाल के नाम से पार्सल है, तो गोपाल के घर जाता है तो गोपाल उसको 500 का नोट देता है और कहता है डिलीवरी के लिए। तो मिस्टर गोपाल जो है पोस्टमैन, ये पोस्टमैन मान लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। गोपाल पोस्टमैन जो है वो 20 रुपया देने के लिए बाउंड नहीं है कि यदि उसके पास नहीं है तो नहीं दे सकता है, या फिर आप डायरेक्टली 480 ही दे के आप पार्सल ले सकते हैं। यदि आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं तो वो पोस्टमैन जो है वापस आर्टिकल को लेके पोस्ट ऑफिस चला जाएगा और आपको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा आर्टिकल को। इसमें रूल अप्लाइड है क्लॉज 48, गोपाल इज़ नॉट बाउंड टू गिव चेंज। इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम यही आया कि जो एड्रेसी है उसको डिलीवरी लेने से पहले एग्जैक्ट अमाउंट अपने पास रखना चाहिए, ताकि डिलीवरी जो है सही टाइम पे हो सके और पोस्टमैन को ज़्यादा असुविधा या दिक्कत नहीं हो। डिलीवरी इन पोस्ट ऑफिस विदाउट ए पोस्टमैन, क्लॉज नंबर 49। ये रूल 46 की तरह लग रहा है। इस रूल में ये एक स्मॉल पोस्ट ऑफिस होता है रूरल एरिया का, जहाँ पे विलेज और रूरल दोनों में होता है, जहाँ पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट नहीं होता है। उस केस में जो है पोस्ट मास्टर जो है इस चीज़ को अनरजिस्टर्ड लेटर या नॉर्मल लेटर पोस्ट कार्ड जो होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है पर्सन इंचार्ज ऑफ पोस्ट ऑफिस, वो एक तरीका ढूंढता है जो सिंपल लेटर, जो लेटर पोस्ट कार्ड सब होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है डिलीवरी करने का। और रजिस्टर्ड इंश्योर्ड मनी ऑर्डर सब जो होता है, वैल्यूएबल आर्टिकल हो गया, ये पोस्ट मास्टर जो है पर्सनली जो है उसको नोटिस भेजता है एड्रेसी को कि आप पोस्ट ऑफिस के काउंटर से जो है आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मिस्टर शर्मा है जो पोस्ट मास्टर है कोई छोटा सा गांव का, वहाँ पे पोस्टमैन अवेलेबल नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस में और सब भी काम होता है। तो उसके पास जो है पोस्ट मास्टर के पास 3 टाइप का मेल रिसीव हुआ है, ऑर्डनरी मेल, रजिस्टर लेटर और मनी ऑर्डर। ऑर्डनरी मेल जो है वो फार्मर के नाम से आया है, जो इसका नाम रामू है। और रजिस्टर लेटर जो है मिसेज प्रिया के नाम से आया है, और मनी ऑर्डर जो है मिस्टर किशन के नाम से आया है। इस केस में जो है इसका एनालिसिस क्या होगा, अनरजिस्टर्ड लेटर जो है रामू का, तो मिस्टर शर्मा जो पोस्ट मास्टर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका, और ही माइट आस्क टू विलेज, जो गांव सब का जो वॉलंटियर सब होता है, जो मुखिया सब होता है, उस सबको वो चिट्ठी दे देगा या उसको बोलेगा रामू के घर पर डिलीवरी कर देने के लिए, दे देने के लिए, जो उसको जानता हो, रामू को जानता हो। और दूसरे केस में क्या होगा, रजिस्टर लेटर जो है प्रिया का,
और तीसरे कंडीशन में मनी ऑर्डर जो है किशन का, इस केस में क्या होगा, इस केस में मिस्टर शर्मा जो है पोस्ट मास्टर, वो नोटिस भेजेगा प्रिया और मिस्टर किशन को कि आप दोनों को नोटिस भेजेगा कि आप पोस्ट ऑफिस से अपना आर्टिकल कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका यदि ड्यू रहेगा तो ड्यू दे के, यदि मनी ऑर्डर है तो वहाँ पे सामने में साइन करेगा, मनी ऑर्डर रिसीव करेगा और रिसीव करके पैसा लेके वापस वो अपने घर चला जाएगा। और मनी ऑर्डर के लिए मिस्टर किशन को अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ वही मिस्टर किशन है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंपल मेल जो है हैंडलिंग किया जाता है, स्मूथ वे में किया जाता है। और जो भी वैल्यूएबल रहता है, आर्टिकल रहता है, ये सब पोस्ट ऑफिस से उसको कलेक्ट करना होता है जहाँ पे नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है। रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, क्लॉज नंबर 50, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट डिलीवरी। कोई एक पर्सन है जो आर्टिकल का डिलीवरी नहीं लेना चाहता है, जैसे पार्सल है, लेटर है, तो वो बाउंड टू पे नहीं होता है, मतलब उसको बाउंड नहीं होता है कि वो पे करे ही उस आर्टिकल को। जैसे VP चार्जेज होता है, पोस्टल ड्यू होता है, कस्टम ड्यूटी होता है। इस केस में पोस्टमैन जो है सिंपली उस आर्टिकल के ऊपर रिफ्यूज लिख के आर्टिकल को रिटर्न कर देगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, लार्ज मनी ऑर्डर, ऐसा मनी ऑर्डर जिसका वैल्यू 500 से ज़्यादा है, तो ऐसा मनी ऑर्डर को ऐसा मनी ऑर्डर जिसका वैल्यू 500 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में पोस्टमैन जो है एड्रेसी को इंटीमेशन लेटर देगा कि आपका मनी ऑर्डर आया है, आप आके कलेक्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे। कुछ कंडीशन में विलेज पोस्टमैन को ऑथराइज होता है कि वो 2000 तक का भी मनी ऑर्डर रिसिप्ट के घर पे दे दे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लता है जो विलेज गांव में रहती है, उसको रिसीव हुआ है 1500 का आर्टिकल, उसके नाम से 1500 का आर्टिकल आया है, जो उसके जो है बेटे हैं वो भेजे हैं उसको। तो उस केस में क्या होगा, 500 से तो ऊपर है, तो उसके पोस्टमैन जो है कैश लेके लता के घर पे नहीं जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, पोस्टमैन लता के घर पे जाएगा, एक इंटीमेशन स्लिप देगा कि आपका मनी ऑर्डर आ गया है, आप प्रॉपर आइडेंटिटी मतलब जैसे होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये इसका एक कॉपी लेके जा सकते हैं या ओरिजिनल लेके जा सकते हैं। वहाँ दिखा के अपना आइडेंटिफिकेशन आप उस मनी ऑर्डर को कलेक्ट कर सकते हैं रिसिप्ट पे साइन करके। थैंक यू।